मेरा वास है, इसलिए हमें प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मा जी को आज चतुर्थ श्लोक की भागवत का बोध कराया, पूरी भागवत का ज्ञान समझा दिया। अंत में पूछा प्रभु काम का देखो, काम बढ़िया चल रहा है, सृष्टि की रचना ऐसे प्रारंभ करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 कुमारों को प्रकट किया, सनत कुमार, सनंदन कुमार, सनातन कुमार और सनत कुमार। ये 4 ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए। इनसे कहा बेटा इस समय सृष्टि की रचना चल रही है, चल करके तुम भी इसमें सम्मिलित हो जाओ। सनत कुमार ने कहा पिताजी हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, हम इनमें नहीं जाएंगे। कहा बेटा बड़े होगे तो विवाह होगा, और विवाह होगा फिर तो सृष्टि करोगे। कहा मैं बड़ा ही नहीं होऊंगा। हाथ में संकल्प ले लिया कि मैं 5 वर्ष से ज्यादा कभी बड़े ही ना हूँ। आज भी सनत कुमार 5 ही वर्ष के दिखते हैं। अच्छा है सबके दादा बाबा, इन्होंने मना कर दिया। बाद में 10 ऋषियों को प्रकट किया, भृगु, पुलस्त्य ऋषि, अत्रि, ऐसे करके 10 ऋषियों को प्रकट किया। इनसे भी कहा। आगे चल के भगवान श्री ब्रह्मा जी ने इन 10 ऋषियों ने जब मना किया तो उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई, क्रोध आया। क्रोध से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, एक बालक प्रकट हुआ, वो रोए पे रोए जा रहा है, कुछ सुनने का नाम नहीं ले रहा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। वही रुद्र भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। बोले भगवान रुद्र महादेव की। भगवान भोलेनाथ ने पूछा बताओ काम क्या है। देखो इस समय बढ़िया काम मिला है, सृष्टि की रचना कर सकते हो। भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छे से करूंगा। अच्छा तो करो। भोले बाबा ने भूत प्रेतों को बनाना प्रारंभ कर दिया, अनेक बना करके खड़े कर दिए जो एक दूसरे के ही आहार बनने लगे। ब्रह्मा जी घबराए, ऐसी सृष्टि से क्या होगा, कोई काम भी तो नहीं होने वाला। जा करके समझाया भाई देखो तुमसे नहीं होगा काम, तुम जाओ भगवान का भजन करो। आदेश पाकर के कैलाश पर्वत पर गए, वाणी से माता सरस्वती को प्रकट किया, और अंत में अभी मानव सृष्टि से जब काम नहीं हुआ तो अपने ही रूप के 2 भाग कर लिए। दोनों भाग से जो स्त्री और पुरुष प्रकट हुए उनका नाम पड़ा मनु और शतरूपा। प्रणाम किया पितामह क्या कार्य का, जाओ सृष्टि की रचना करना है और उनमें अपना कार्यभार संभालो। तो मनु शतरूपा जी आज आदेश पाकर के मृत्यु लोक पर जब आए तो देखते हैं कि पृथ्वी मैया ही गायब है। पृथ्वी मैया ने चिंतित कि भाई सृष्टि की रचना करें तो कैसे करें। दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, पितामह हम तो सृष्टि करने गए थे पर पृथ्वी मैया ही गायब है। देखते ही देखते ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई, नाक छिद्र से भगवान बाराह का प्राकट्य हो गया। बोले बाराह भगवान की। ब्रह्मा जी से आदेश पाते ही रसातल में जाकर के एक दैत्य था हिरणाक्ष, इसने पृथ्वी मैया का हरण करके ही समुद्र में फेंक दिया था। भगवान आज बराह भगवान पहुंच करके उस दानों की हत्या करके मां पृथ्वी को अपने सूंड पर धारण करके पुनः वापस लेकर के आते हैं। देखिए कथा तो बड़ी विस्तार से है पर समय बड़ी गति से भाग रहा है, इसीलिए हम कथा पे प्रकाश डालते हुए निकल चलेंगे क्योंकि समय भी बड़ी गति से भाग रहा है, इसलिए कथा को संक्षिप्त विधि में सुनेंगे हम लोग। सूंड पे लेकर के चल पड़े। पृथ्वी मैया ने पूछा प्रभु कौन सा काम आन पड़ा जो हमें याद किया। भगवान ने समझा दिया कि देखो इस समय काम सृष्टि की रचना चल रहा है, तो आप ही नहीं दोगे तो काम कैसे होगा। अब तो पृथ्वी मैया को घमंड आ गया। देखो आज भगवान को भी मेरी आवश्यकता पड़ी, यदि मैं ना होती तो आज ये सृष्टि ना हो पाती। भगवान सब जानने वाले, भगवान ने पृथ्वी मैया को वृंदावन की भूमि से घुमा दिया। अब जब उस नगर को देखा पृथ्वी मैया ने तो देखती ही रह गई, प्रभु हम तो आपके साथ हैं पर ये जो सुंदर नगर बसा हुआ है ये कहाँ है। भगवान ने कहा देखो तुम हर जगह की मालकन हो पर मेरे घर की मालकन तुम नहीं हो। वृंदावन और अयोध्या ये पृथ्वी पर नहीं है, काशी ये पृथ्वी पर नहीं है, ये सब भगवान के स्वरूप के हृदय हैं। संसार पूरा संसार का प्रलय हो जाएगा पर ये स्थल कहीं जाने वाले नहीं है, ये वही रहेंगे। वृंदावन को देख करके आज पृथ्वी मैया का घमंड दूर हुआ। आगे चल के मनु महाराज आए और मैथुन क्रिया से सृष्टि यहीं से प्रारंभ हुई।
हम लोगों से पूछता है भाई आप किसकी संतान हो, तो किताबों में पढ़ाया गया कि बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई है। ये विदेशी मिशनरियां हमको बताती हैं कि हम बंदरों की संतान हैं। अरे उन मूर्खों को बताओ कि हम मनुष्य तभी कहे गए जब, क्योंकि हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं। आज मनु और शत्रुपा जब इस धरातल पर आए तो प्रथम बार मैथुन क्रिया से सृष्टि प्रारंभ होने जा रही है।